Yeah, good morning children. Class 9. Today we are further continuing with the rule not taken by Robert Frost. इस बीच में एक गैप हो गया फर्स्ट स्टैंजा के बाद. We could not continue with the further. We were planning for your examinations. All the teaching team were planning for the examinations and we are on the verge of the conclusion कि in what plan we would have to take the examination of class 9 as well as class 10. तो आ जाते हैं आज से वीडियोस. अब आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा कि इसी टॉपिक को हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, लेके चलते हैं द रूल नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इन द फर्स्ट स्टैंजा व्हाट वी हैड सीन, हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा रिमाइंडर करते हैं. रिमाइंडर ऐसे करते हैं कि द नरेटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही इज ऑन अ वर्ज, एक ऐसे स्थिति में है, सिचुएशन में वेयर ही इज स्टैंडिंग एंड द फॉर्क इज सीन. फॉर्क मीन्स एक पॉइंट पर दो सड़क कट जाते हैं. He is standing there gazing, staring at both the road, and he is thinking of walking on both, but he is not able to make a decision on which to walk. So he is continuously staring at the road, and he sees that one of the road is just bending, and after that he could not see what is there further. This indicates that he is not sure about his future. He had taken in his mind, not taken means इसको ऐसे कह सकते हैं कि there are two thoughts in his mind and he is not able to decide which one to select for the future on which he had to make career. But he decides for one and he is gazing and staring at that कि ये मुझे कहाँ तक ले जाएगा, where would it would take me if I take this path in career, making careers. So what he sees कि since he is not aware कि वो जिंदगी का डिसीजन उसे कहाँ पहुँचाएगा, so he is staring and gazing and still confused. तो ये था पिछले स्टैंजा में. कुछ चेंज हो गया एक्सप्लेनेशन में, जो वो पढ़े और ये सुने, कंपेयर कर सकते हैं आप बच्चों. अब मूविंग ऑन विद द सेकंड स्टैंजा 5 लाइन का, उसमें क्या था कि देन ही टुक द अदर से लेकर रियली अबाउट द सेम. ये आपका स्टैंजा एंड होता है, बिगिनिंग है और एंड है, इसी का ये एक्सप्लेनेशन है. सो आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, बहुत देर वो वहां खड़ा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है विच पाथ टू वॉक, बट ही फाइनली थिंक्स एंड मेक्स अ डिसीजन कि ही वुड वॉक ऑन द अदर रोड. दो रोड में से एक को छोड़कर ये दूसरे को सेलेक्ट करता है. ही डिस्क्राइब्स द रोड एज जस्ट एज फेयर, बोथ वेरी इक्वली गुड. ये जब रोड को, चूंकि दूसरे को डिसाइड करता है कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा, इसको छोड़ रहा है, लेकिन वो फिर भी इसकी बुराई या इसका नेगेटिविटी नहीं देखता. वो ये कहता है कि दोनों रोड अपने आप में इक्वली पोटेंशियल के हैं, दोनों की क्षमता सेम है, दोनों कहीं ना कहीं जिंदगी में उन्नति ही दिलाएगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये रोड ज्यादा बेटर है. क्यों बेटर है? तो उसका तर्क है कि ही इज नॉट श्योर, वो कंफर्म नहीं है कि बेटर रोड कौन है, लेकिन फिर भी सेकंड को इसलिए कहता है क्योंकि he thinks that it was not walked upon and grassy. ये ऐसा मानता है कि इस पर बहुत से लोग नहीं चले हैं और ये अभी भी घास से भरा हुआ है, क्योंकि हम आप जानते हो कि मैदान में अगर घास का मैदान है और अगर एक पाथ हम बना देते हैं, चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं उसी ट्रैक पर, तो वहां की घास मर जाती है, दब जाती है. तो वो कंट्रास्ट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि जिंदगी में दो लक्ष्य में से एक को डिसाइड करना, उसके नजर में दो पॉइंट से जहां उसको जिंदगी को लेकर जाना है, लेकिन ही हैड टू मेक डिसीजन ऑन एनी वन, और ये सेकंड वाले को चूज करता है. और सेकंड वाले को इन्होंने एक्सप्लेन किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि चूंकि उस पाथ पर बहुत से लोग चले नहीं थे, तो ये चाहता है कि उस पर चले. क्यों चले? इज नॉट एबल टू मेक अप हिज माइंड एंड एडमिट्स दैट बोथ वेर इक्वल. इसीलिए उस पर चलना चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि दोनों ही तो इक्वल होंगे. कभी न कभी ये सड़क भी, ये रास्ता भी यूं ही घासों से भरा हुआ, घास से भरा हुआ, रुक जाओ, घास से भरा हुआ और न चला हुआ होगा, लेकिन लोग उस पर चले और चलने के बाद उसके घास को दबा दिया लोगों ने, उसको मतलब सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने चला. ये बहुत से लोगों का डिसाइडेड पाथ नहीं था. तो लेखक कंपेयर करते कि कभी ना कभी ये भी रास्ता वैसा ही रहा होगा जैसा ये है, तो क्यों नहीं ये इसे चुने और यह भी इस पर आगे बढ़े. एंड ही थिंक्स पीपल पासिंग बाय ऑन द रोड, इट इज पासिंग,
people passing on the other may have boarded, कि उस पर लोग चल चल के उस सड़क को, उसके घास को दबा दिया, खत्म कर दिया। इसलिए बहुत से लोगों द्वारा चला गया रोड है। ये रोड अभी भी घासों से भरा हुआ है, लोग इस पे चले नहीं हैं, तो क्यों ना ये इस पे डिसाइड करे चलने की। वैसे दोनों जिंदगी के लक्ष्य को अगर इसको हम सोचे किस एंगल से, तो ऐसे सोचे कि मान लेते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन मिल जाता है, एक आपका एरोनॉटिक्स और दूसरा इंजीनियरिंग। दोनों में से आपको एक जिंदगी में करियर बनाना है। एरोनॉटिक्स और इंजीनियरिंग दोनों की स्टडीज, दोनों कहां तक आपको लेके जाएगा, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ही जाएंगे, दोनों फ्यूचर ही बनाएगा, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मैं ये चुनूं या ये चुनूं। लेकिन फाइनली आपको तो एक ही डिसाइड करना है, क्योंकि एक व्यक्ति दोनों पास पे चल नहीं सकता। दूसरी चीज, लेखक ये भी नहीं कर सकता, ही कैन नॉट थिंक कि भाई एक पे चल के देखते हैं क्या होता है, फिर रिटर्न आएंगे तो दूसरे पे चलेंगे। ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब आप करियर बनाने के लिए एक पाथ पे चलते हो तो आप चलते चले जाते हो और वहां से फिर रिटर्न होने का चांस नहीं रह जाता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स वहां हो जाते हैं। आपका एज निकल जाता है, टाइम निकल जाता है ना। आप उसी ट्रैक पे चलते चले जाते हो, वहां से रिटर्न बैक होकर नया चूज करने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल निल हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस तरह से लेखक ने अपने जिंदगी के डिसीजन को डिसाइड करने के लिए कि मैं क्या सिलेक्ट करूं करियर बनाने के लिए लाइफ में, वो कंफ्यूज है। जैसे कि हम आप होते हैं, जिंदगी में कंफ्यूजन रहती है, लेकिन कभी ना कभी तो कोई ना कोई पॉजिटिव डिसीजन हमको लेना होता है। एंड वन डिसीजन एंड वन फाइनल डिसीजन हमें लेना ही है। एंड दैट हाउ द राइटर्स selects one path, and that is the path which is grassy and not worn out and not walked by many of the people. तो ये था आपका अगला 5 लाइन स्टैंजा। आई थिंक दोनों को कंबाइन करें तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि लेखक के सामने जिंदगी को अब आगे बढ़कर कहीं ना कहीं स्टेबल होने के लिए सोचने का नौबत आ गया है, और वो कंफ्यूज है कि क्या फैसला ले जिंदगी में। और ये सभी के साथ होता है आमतौर पर जिंदगी में। जब लोग बहुत ऊंचे ख्वाब और ड्रीम्स देखते हैं तो एक समय आता है जब वो वहां से दो रास्ते खूबते हैं, यानी कि दो लक्ष्य उसके सामने जो काफी मेल खाता हुआ है, लेकिन वो किसी एक पे ही चल सकता है, दो पर नहीं चल सकता, तो एक डिसीजन लेना पड़ता है। और लेखक वही कंफ्यूजन दिखा रहा है यहाँ कि मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ कि मैं किस ट्रैक पे चलूँ, लेकिन लास्टली वो डिसाइड करता है, उस रास्ते को चुनता है जिस रास्ते पे, जिस मार्ग पर, जिस पर करियर बनाने के लिए बहुत सारे लोग न चले हो, और ये डिसाइड करता है कि मैं इसी पे चलूंगा। ये अलग बात है कि दोनों रोड अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की पोटेंशियल, दोनों की क्षमता इक्वली बराबर है, पैरेलल है। एंड दैट्स हाउ यह पोएट्री का सेकंड सेक्शन कंक्लूड होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। कॉपी दिस एंड रिवाइज इट। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द मिलेगी आपको विद अगला स्टेप। थैंक यू।